स्वागत है आपका। नमस्कार। एसआई भर्ती रद्द को लेकर के कई कयास आज से पहले लगाए गए, अब लगाए जा रहे हैं। आंधी तूफान कुछ भी हो, लेकिन राजनीति और राजधानी में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि हनुमान बेनीवाल ने जिस दौड़ को फ्रंट फुट पे लेके आए हैं, उस दौड़ को खत्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज 26 तारीख है। 1 जुलाई को कोर्ट का निर्णय आने वाला है कि आखिर वहां क्या होने वाला है। क्या हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली जाने की मंशा बना ली है? अब इसमें 2 कयास लगाए जा सकते हैं। पहला कयास ये लगाया जा रहा है कि जयपुर में जब कोर्ट का फैसला आने वाला था तो एक दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने अपनी रैली को जबरदस्त बनाने के लिए, दबाव डालने के लिए 1 लाख लोगों की उस भीड़ को जुटाया था। लोग भी आए थे, लेकिन क्या अब 1 जुलाई से पहले दिल्ली जाने की तैयारी में है हनुमान बेनीवाल? वैसे तो डॉक्टर राकेश प्रकरण हो या कोई अन्य प्रकरण हो, हनुमान बेनीवाल अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखते हैं, वहां जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। लेकिन एसआई भर्ती को लेकर के, रद्द को लेकर के जो शहीद स्मारक पे धरना चल रहा है, उसका भी वो बेहद नजदीकी से ख्याल रख रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि 1 जुलाई से पहले हनुमान बेनीवाल क्या करते हैं। क्या उनका कोई ऐसा मास्टर प्लान है या नहीं? अगर मास्टर प्लान होता है तो फिर वो कितने दिनों में, 2 या 3 दिनों में इसको रिवल करेंगे कि चलिए भाई अब साथ देने का मौका आ चुका है, या उन्हें अंदर से ये सूचना मिल चुकी है कि कोर्ट फैसला करे या न करे, लेकिन आपका फैसला है जो मान लिया जाएगा। अब कोर्ट का फैसला तो कोर्ट का है, 1 तारीख को आना है। ये भी बड़े बड़े वकील आकर के ये कह सकते हैं कि हनुमान जी आप चिंता न करें, आपके पक्ष में ही जो ये फैसला है वो आने वाला है। अब हनुमान बेनीवाल लगातार वहां पर बने हुए हैं, लगातार वहां पर डटे हुए हैं। किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल की दोस्ती के बारे में जो लोग बातें कर रहे हैं, वो देखिए आप, हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत को सीधा सीधा टारगेट करते हैं। किरोड़ीलाल मीणा भी अभी हाल ही में एक बयान में उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मैं छापे मार रहा हूं, वैसे वैसे पायलट और गहलोत के पेट में दर्द हो रहा है। ये इतनी बड़ी बात क्यों बोली? अब जैसे ही गहलोत को, अशोक गहलोत को, पूर्व मुख्यमंत्री को जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है या फिर उनकी बाइट ली जाती है, तब पूछा जाता है कि आपकी क्या विचार है, आपको क्या कहना है, तब उनका कहना है कि भजनलाल सरकार को पता ही नहीं कि उनकी सीट जाने वाली है। अब अगर हनुमान बेनीवाल के पक्ष में ये फैसला नहीं आता है 1 जुलाई को फिर हनुमान बेनीवाल को उसी धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा, तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हनुमान बेनीवाल है जो जनाजा निकालेंगे। किसका जनाजा निकालेंगे वो आप समझ रहे हैं। दिल्ली जैसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मीटिंग फिक्स होगी, मुलाकात होगी, तो मुलाकात के इस दौर में हनुमान बेनीवाल लगातार वहां पर बने रहेंगे, लगातार बने हुए हैं। उधर से जवाब आ रहे हैं, क्या जवाब आ रहे हैं वो अभी मीडिया के सामने प्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि अशोक गहलोत का इतना बड़ा इशारा कि भजनलाल सरकार को पता ही नहीं है कि उनकी सीट जाने वाली है, क्योंकि भाजपा के ही कुछ ऐसे नेता हैं जो नेता दिल्ली में जाके इनका माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। ये जबरदस्त तरीके से एक आरोप है वो लगाया है, वो भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, राजनीति का जादूगर कहा जाता है। अगर जादूगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो इस बात के आप कयास निकालने के प्रयास कीजिए, इसमें से क्या निकलता है। ये अशोक गहलोत भी जानते हैं कि भजनलाल सरकार, सीएम भजनलाल, उनके विरोध में कौन कौन है, और वो बड़े नेता मोदी तक पहुंच के इस बात की अनुशंसा जाहिर कर रहे हैं कि राजस्थान प्रदेश का माहौल है वो बिगड़ रहा है। साथ में ये भी बात कही जा सकती है कि जब एसओजी ने कार्रवाई कर दी तो ये भजनलाल सरकार इसको खत्म क्यों नहीं करती है। ये हनुमान बेनीवाल को ऊपर लाने की बात हो रही है, हनुमान बेनीवाल को ट्रेंड में ला करके ये बिना मतलब का हीरो बनाया जा रहा है, ये भी वहां पे कहा जा सकता है। अब इसमें देखिए, सोचने वाली बात है कि हनुमान बेनीवाल को मौका किसने दिया? भजनलाल सरकार तुरंत एक्शन ले सकती थी। ये इन्हीं के नेता दिल्ली में जाकर के इन्हीं की बातें करते हैं, तब अशोक गहलोत ने
इस बात की ये पुष्टि की है कि भजन लाल सरकार की सीट है वो खतरे में है। अब जब 1 जुलाई को हनुमान बेनीवाल का एसआई भर्ती रद्द को लेकर के अगर पक्ष उनके हक में नहीं आता है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल दिल्ली जाने की तो बात कह ही चुके हैं और इससे वो पीछे भी नहीं हटेंगे, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जब वो दिल्ली जाएंगे इतना बड़ा बवाल मचेगा, तब जो भजन लाल सरकार के विरुद्ध में जो मोदी और अमित शाह के पास जाकर के ये कहते हैं कि जी आपने बहुत गलत आदमी को चुन लिया है, ये सीएम नहीं रह सकता, अब इनकी सीट चेंज कीजिए। बहुत समय हो चुका है, राजस्थान में बहुत से ऐसे मामले हो चुके हैं जिन पर भजन लाल सरकार की पकड़ नहीं है। तो वो जाके कहेंगे कि जी देखिए ये हनुमान बेनीवाल है, रालोपा पार्टी है, उससे है और सांसद है, एक ये अदनबा सा आदमी नागौर जिले का सांसद है जो संसदीय क्षेत्र से आता है नागौर से। ये आदमी इतने बड़े कुनबे के साथ दिल्ली आ गया है, क्या संदेश दे रहे हैं? भाजपा पार्टी रियलिटी में कमजोर हो रही है, भाजपा पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। भजन लाल अच्छे तरीके से जानते थे और पहले भी कई दफा हनुमान बेनीवाल ये कह चुके हैं कि दिल्ली जाने की तैयारी में है और दिल्ली जब जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल और सवाल मचेगा। लेकिन क्या अब इस बात पर मोहर नहीं लगाई जाएगी कि भाई जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब देखिए राजस्थान प्रदेश का किस प्रकार से हाल कर रखा है। ये अशोक गहलोत की बात को हम यहां तक कहीं ना कहीं मान सकते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत के बीच में कोई बात हुई है ऐसा भी सामने नजर आ रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि राजनीतिक मंच के अंदर बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, लेकिन जब एक दूसरे का साथ पकड़ के किसी की सरकार को गिराने की अगर साजिश करे तो इसमें ये भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं होता और राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, ये सत्य बात है। अब अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई इन दोनों ने आपस में बात कर ली है, बात करके अब ये इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भजन लाल सरकार को बैकफुट पे डालने की कोशिश हो रही है और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर ये बात होती है तो भी आप समझ सकते हैं कि भजन लाल सरकार अपने आप को बैकफुट पर लेके आ रही है, क्योंकि भजन लाल सरकार ने एसओजी का निर्माण किया, सब कुछ हुआ, कहा कि पेपर लीक नहीं होगा और इन 2-2.5 साल में नहीं हुआ। लेकिन अगर इनके ही बड़े नेता अगर दिल्ली में जाकर अगर माहौल खराब कर रहे हैं और फिर हनुमान बेनीवाल के पक्ष में 1 जुलाई को अगर रिजल्ट नहीं आता है तो हनुमान बेनीवाल लाखों लोगों की संख्या के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे, तो फिर साफ संदेश होगा कि आपने राजस्थान प्रदेश में क्या किया है। क्योंकि सबसे पहले वहां पे बड़े जो नेता है वो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। एसआई भर्ती रद्द को लेकर के कोर्ट का जो फैसला है वो तो कुछ दिन में आ ही रहा है, लेकिन हनुमान बेनीवाल के परेशानी का सबक बन रहा है या फिर दिल्ली जाने का रास्ता सही नजर आ रहा है। जो भी होता है हम देखते हैं आपके साथ ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।